हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल हम लोग देख रहे थे 2500 नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का कल का कि सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी नायके, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक कार्य कौन करते हैं। फटाफट बताइए कि धार्मिक कार्य कौन करते हैं सौरिया पहाड़िया जनजाति में। गुड़ाइत, दीवान, मांझी, सरदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर नायक बनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 से 10, ऑप्शन बी 8 से 12, 10 से 12, ऑप्शन सी 12 से 15, ऑप्शन डी 15 से 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर सरदार का पद बनाया जाता है। फटाफट बताइए कि सरदार का पद कितने गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सरदार का पद कितने गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70 से 80। ठीक है, ऑप्शन सी 70 से 80 गांवों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रमुख मांझी के सहायक कौन होते हैं। महतो, गोड़ाइत, दीवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रमुख मांझी के सहायक कौन होते हैं। ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी गोड़ाइत, ऑप्शन सी दीवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोड़ाइत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। महतो, बेगा, मांझी, सरदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था में स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों को मिलाकर बना अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है। भयारी, खतो, कारा भयारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारा भयारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की जाति पंचायत को क्या कहा जाता है। परहिया जनजाति की जाति पंचायत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भयारी, ऑप्शन बी जाति कोड़ा, जाति गोट, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था का कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी उपरोक्त मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है। ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी गुड़ाइत, ऑप्शन सी दीवान, ऑप्शन डी पुजारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड़ाइत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिक्कू, ऑप्शन बी सदान, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की मुख्य भाषा क्या है। फटाफट बताइए कि सदानों की मुख्य भाषा क्या है। आदिवासी को, गैर आदिवासी मूलवासी को, दिक्कू को, सदानों के संबंध किस प्रजाति से है। नहीं, सदानों की मुख्य भाषा क्या है। ऑप्शन ए सदानी, ऑप्शन बी कुड़ुक, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी मुंडारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सदानी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सदानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान किसे कहते हैं।
सदान किसे कहते हैं? आदिवासी को, गैर आदिवासी मूलवासी को, दिक्कू को, आदिवासी व मूलवासी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गैर आदिवासी मूलवासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों का संबंध किस किस प्रजाति से है? सदानों का संबंध किस प्रजाति से? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी आर्य एवं द्रविड़ दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्य एवं द्रविड़ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्द के व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी मुंडारी, ऑप्शन डी खोरठा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की जीविका का मुख्य साधन है क्या है? सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों का मुख्य भोजन है। फटाफट बताइए, सदान लोग का मुख्य भोजन क्या है? चावल है, गेहूं है, मक्का है, मड़ुआ है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सदान लोग का मुख्य भोजन क्या है? सदान लोग का मुख्य भोजन क्या है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सदान लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है कौन है? प्राचीन सदान धर्म की दृष्टि से कौन है? हिंदू हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं कि ए और बी दोनों हैं, अर्थात हिंदू और जैन दोनों हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान समाज होता है, किस प्रकार का सदान समाज होता है? प्रीतसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, आंशिक रूप से प्रीतसत्तात्मक या आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की प्रीतसत्तात्मक समाज होती है सदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध है संथाली से, मुंडारी से, हो से कि खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सदान का जो भाषा दृष्टि से संबंध है वो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईस्वी में निर्मित सूची के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 29 थी जो बाद में बढ़कर 30 हो गई? फटाफट बताइए कि कौन सा ईस्वी में निर्मित सूची के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 29 थी जो बाद में बढ़कर 30 हो गई? ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में झारखंड के कंवर और कोल को भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर हो गई है, कितना हो गया? फटाफट बताइए। जब 2003 में जब शामिल हुआ था तो कितना हो गया था? 32। कितना हो गया था? 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 33वीं जनजाति के रूप में किसको रखा गया? फटाफट बताइए। इस प्रकार समझ में पूरा आ गया होगा आप लोगों को कि 29 नंबर कौन है, 30 नंबर कौन है, 31 32 कौन है। ठीक है। फिर 33 नंबर का कौन है? फटाफट आप लोग बताइए कि झारखंड में 33वीं जनजाति के रूप में किसको रखा गया है? ऑप्शन ए पूरन जनजाति को, ऑप्शन बी खैरी जनजाति को, ऑप्शन सी पाटबंदी को, ऑप्शन डी मंझिया को। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा?
पूरन जनजाति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? सदान का चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है सभी एग्जामिनेशन में, झारखंड के चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, सदान एक टॉपिक है, सदान टॉपिक से पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसका आज हम लोग सारा क्वेश्चन उसका देख लेंगे। तो आप लोग फटाफट बतलाइए पहले कि झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? फटाफट बताइए कि आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है कितनी जनजाति को? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? अब उन 8 में से कौन है इनमें से कि जो आदिम जनजाति नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग को 8, तो आप लोग को याद है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े भी थे उस समय कि 8 जनजाति कौन कौन है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, परिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, यही 8 गो जो था, यही 8 गो जो थे वही है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन है? बिरहोर है, कोरवा है, महली नहीं था, असुर नहीं, असुर था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। महली जो है वो आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, जनजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातीय तत्व के आधार पर, किसके आधार पे? प्रजातीय तत्व के आधार पर, किसका आधार? आधार क्या क्वेश्चन है कि प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड के जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोटोस्टलाइड, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी कॉक्सेस, ऑप्शन डी निर्ग्योड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोस्टलाइड, ठीक है, प्रोटोस्टलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना है, फटाफट बताइए झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना कैसी है? झारखंड की जनजातीय समाज की संरचना कैसी है? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी प्रेत सत्तात्मक, ऑप्शन डी इनमें से ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीत सत्तात्मक है। जनजाति में अधिकतर जनजाति समाज की संरचना जो है वो प्रीत सत्तात्मक है। कैसी है? तो प्रीत सत्तात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? जनजातीय लोगों का अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? फटाफट बताइए। पशुपालन, कृषि, शिकार की या शिल्पकारी। तो इसका मूल आधार क्या है वो बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों का प्राचीन धर्म है कौन सा है? झारखंड के जनजातियों का प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, सरना धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी सरना धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? 100 को गड़ने दफनाने की, 100 को जलाने की, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो संथाल, हम लोग जानते हैं कि संथाल का है। उसके बाद हम लोग किसका जानते हैं? तो संथाल के बाद उरांव का है, उसके बाद किसका है? मुंडा का है, उसके बाद हो का है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है? दारू, महुआ, हड़िया, गन्ने का रस, सोमरस। कौन सा है? फटाफट बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंडा क्या है? फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए कि टंडा क्या है। टंडा जो है वो क्या है, ठीक है। गीत है, विभिन्न परिवारों का समूह है, त्योहार है, कि इनमें से कोई नहीं? क्या है टंडा? क्या है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि टंडा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विभिन्न परिवारों का समूह है। ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटम का संबंध किस से होता है? टोटम का संबंध किस से होता है? गोत्र से, समाज से, धन से, गीत से। तो इसका संबंध किससे होता है? गोत्र से होता है। टोटम गोत्र को ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदान एवं मजुमदार के अनुसार निषेधाज्ञा मतलब टोबो को कितने उपदेश होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3, सॉरी ऑप्शन बी 3, ठीक है, ऑप्शन बी 3। कौन कौन होते हैं? तो उत्पादक होते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं और निषेधात्मक होते हैं, ठीक है। मदान एवं मजुमदार के अनुसार निषेधाज्ञा अर्थात टोबो के 3 उपदेश होते हैं। कौन कौन? उत्पादक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। क्या चीज? ऑप्शन बी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को मालेर कहा जाता है? कौन सा जनजाति को मालेर कहते हैं हम लोग? फटाफट इसका आंसर दीजिए। परिया को, पहाड़िया को, सबर को, महली को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़िया जनजाति को हम लोग मालेर जनजाति भी मालेर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए कि कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम, बियोड़, वेबर, एरका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बियोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बियोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासी राम का संबंध किस जनजाति से है? लोहरा से, पहाड़िया से, महली से, सबर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महली, ठीक है, महली जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है कौन सी है? फटाफट बताना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है संथाल है, भील है, गोंड है, उरांव है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंड, ठीक है, गोंड। क्योंकि देखिए जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड है, और वह गोंड जो जनजाति होते हैं वह हमारे झारखंड में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? फटाफट इसका बताइए कि झारखंड में कौन सी जनजाति है जो मालतो भाषा बोलती है? ऑप्शन ए महली, ऑप्शन बी परिया, ऑप्शन सी पहाड़िया, ऑप्शन डी लोहरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? फटाफट बताइए कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? संथाल, उरांव, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.86%, 21.86%, ऑप्शन बी 31.86%, ऑप्शन सी 41.86%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 31.86% या परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? द्रविडियन से, मंगोलाइड से, प्रोटोस्लाइड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोस्लाइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संथाली भाषा को कब शामिल किया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2002, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2004, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत भी व्यापक क्वेश्चन है यह कि ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है?
ओलची की किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? संथाल के, उरांव के, मुंडा के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संथाल के। ठीक है। किस राज्य में संथाल जनजाति को सवतार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों को संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए बोंगा बुरू के द्वारा। और संथालों का संस्थापक किनको माना जाता है? बोंगा बुरू को, ऑप्शन बी लुगु बुरू को, ऑप्शन सी मरांग बुरू को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुगु बुरू को संथालों के संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? सदाई बापला, बहादुर बापला, किरिंग बापला, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किरिंग बापला। ठीक है। इस प्रकार हम लोग टोटल अभी तक 2550 क्वेश्चन देख चुके हैं और आप लोग को 100% उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग का झारखंड जीएस जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम और करवाएंगे, लगभग 300-400 क्वेश्चन और करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक साथ प्रारंभ करेंगे। एक दिन में 3-3 वीडियो चलेगा, जिसमें से एक चलेगा साइंस का, बाकी 2 चलेगा, एक मतलब 2 चलेगा जो जीएस से रिलेटेड रहेगा, जो 40 मार्क्स का है। ठीक है। और इस प्रकार हम लोग पूरा पेपर 3rd में स्कोरिंग पेपर जो है वह पेपर में हम लोग सबसे ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। आप लोग जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिनको जिनको टेस्ट लिखना है वे हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। आप लोग को 50 रुपये में 20 टेस्ट दिया जा रहा है पेपर 3rd का। ठीक है। तो हमारा संपर्क नंबर है 94 31 30 46 25। ठीक है। 9431304625। ठीक है। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस माध्यम से आप लोग टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूरा 100% एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है और आप लोग देख लीजिएगा कि टेस्ट का भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डिटो छप जाएंगे। ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिए। ठीक है। धन्यवाद। और टेस्ट का शुल्क बहुत कम रखें, ऐसा ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा रखें। ये 1 तारीख से टेस्ट का शुल्क बढ़ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट 100 रुपया हो जाएगा, क्या कि। ठीक है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग 6 बजे वाली क्लास में।